आई हेट फ्लिपकार्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि फ्लिपकार्ट में मेरे साथ क्या हुआ। तो मैटर ये है कि कुछ वक्त पहले मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ड्रेसेस ऑर्डर की थी। मान लीजिए 5 ड्रेसेस। हाँ, पूरी पांचों ड्रेसेस मुझे काफ़ी पसंद आई थी। फ्लिपकार्ट के विंडो पे मुझे क्या पता कि वो आने के बाद कैसी लगेगी, तो मैंने उन सबको ऑर्डर कर लिया। जब मैंने ऑर्डर किया तो ज़्यादातर ड्रेसेस में फिट इशू था और कुछ ड्रेसेस उनके प्राइस के अकॉर्डिंग बैठ नहीं रही थी और एक ड्रेस ही थी जो मेरे सारे चेक पॉइंट्स के साथ में अप्रूव करती थी। तो एज यूजुअल जो जब हमें कुछ पसंद नहीं आता तो हम उसे रिटर्न करना चाहते हैं और सारी ड्रेसेस पे रिटर्न का ऑप्शन था। लेकिन ऑर्डर करने से पहले जब मैंने ऑर्डर कर दिया उसके बाद मुझे बताया जा रहा था कि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी होगी एंड आई वाज लाइक ओपन बॉक्स डिलीवरी, ये तो ग्रोसरीज में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, कपड़ों में ओपन बॉक्स डिलीवरी कैसे होगा। मे बी फ्लिपकार्ट वाले कुछ नई टेक्निक्स लेके आए होंगे। वेल सी एट दैट टाइम। और जिस दिन जो जो ड्रेस आने वाली थी मुझे सुबह ही एक मैसेज आ गया था कि ये ड्रेसेस आप रिटर्न नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पे क्योंकि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी है। आई वाज लाइक व्हाट द डक, ये सब क्या ही हो रहा है। लेकिन मैंने उस सब चीजों पे भी इतना माइंड नहीं किया क्योंकि आई थॉट दीज माइट बी फॉर्मेलिटीज। या तो ड्रेसेस आ गई, मैंने ड्रेसेस को चेक कर लिया और जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मुझे एक ही समझ आई थी जो बेस्ट थी, मैंने बाकी सबको रिटर्न करने के लिए अप्रूवल के लिए डाल दिया था, रिटर्न रिक्वेस्टेड। तो जब जो भी डिलीवरी पर्सन था पहली ड्रेस लेने आया तो वो मेरे से कहता है कि आपकी ड्रेस पे टैग नहीं है। मैंने बोला टैग? कौन सा टैग? इन पे तो कोई भी टैग नहीं आया। तो उसने बोला कि आप इसको रिटर्न को कैंसिल करो और दोबारा न्यू रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करो डुप्लीकेट प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोडक्ट एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। ही सेड दोज वर्ड्स। आई वाज लाइक डुप्लीकेट प्रोडक्ट, मुझे क्या ही करना, मेरे को तो कपड़ों से मतलब था तो मैंने तब इतना ध्यान दिया नहीं। और टैग्स, कपड़ों पे तो उससे ज्यादा साइज के टैग्स ही होते हैं, कोई भी ब्रांड का टैग उस पे था ही नहीं। एंड आई टेल यू लेटर व्हाई दे डिडंट हैव एनी ब्रांड का टैग। एंड या आई एम नॉट क्लेमिंग हियर एनीथिंग बट इट्स ऑब्वियस एज हेल। उसके बाद मैंने हाल के हाल कस्टमर केयर को फोन किया और उनको पूरा मैटर समझाया तो उनने बोला द कस्टमर सपोर्ट वाज वेरी गुड बट ओनली एट दैट टाइम, ओनली एट द फर्स्ट ड्रेस। दैट बंदी को सैल्यूट, उसने मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया और बिल्कुल पैनिक फील नहीं होने दिया। उसने मेरी तरफ से रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल भी करी, मैंने उससे कहा था, फिर मैंने उससे कहा मैं नई रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर दूंगी जैसे आपने मुझे समझाया है। लेकिन ये सब करने से पहले ही शाम को डिलीवरी वाला दोबारा आया और उसने मेरी ड्रेस ले ली। एंड आई वाज लाइक ये क्या हुआ। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट ड्रेस की बात आई तो मैंने सोचा कि यार इस पे भी डुप्लीकेट होगा क्योंकि इस पे भी कोई टैग नहीं है तो ये फिर से यही सब रिपीट होगा, तो मैं इसे पहले ही डुप्लीकेट प्रोडक्ट के लिए डाल देती हूँ। तो मैंने ऐसा कर दिया और पूरे 48 आवर्स के अंदर वो रिटर्न रिक्वेस्ट मेरी रिजेक्ट हो गई। फिर मैंने उसको जो ऑब्वियस इशू था फिट इशू के लिए डाल दिया और फिर डिलीवरी पर्सन आया, उसने मेरे से ना कोई टैग का पूछा ना कुछ पूछा और वो ले गया। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद द अदर ड्रेस टू एंड देन इट केम द लास्ट ड्रेस। उसके में डिफेक्ट्स थे, इसलिए उसमें डिफेक्ट्स थे तो मैंने उसको डिफेक्टिव में डाला और फिर मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट मे बी आफ्टर लाइक 30 आवर्स एक्सेप्ट हो गई। लेकिन जब डिलीवरी पर्सन आया तो उसने मेरे से बोला इस पे तो टैग नहीं है, आप इसको कैंसिल करो फिर दोबारा करो। मैंने कहा पर टैग आया ही नहीं था भाई, इसको तू ही देना आया था, तूने कौन सा मुझे तब खोल के दिखाया है। कोई भी डिलीवरी पर्सन ने मुझे कोई भी ड्रेस खोल के नहीं दिखाया और ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। सब आते, ओटीपी पूछते, उसके बाद मुझे अपना पार्सल देते और चले जाते। इट्स ऑब्वियस राइट, ओपन बॉक्स डिलीवरी कपड़ों में पॉसिबल है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है क्योंकि अगर कोई डिलीवरी वाला आपको रोड पे बुलाए तो क्या आप रोड पे कपड़े खोल के देखोगे कि इधर क्या डिफेक्ट है, क्या पे कुछ प्रॉब्लम है। ये सब रोड पे पॉसिबल नहीं है भाई। रोड पे लोग बोलेंगे भाई ये तू क्या तमाशा कर रहा है, देख तो उसको सर्कस। तो एज ऑब्वियस मैंने कस्टमर सपोर्ट को फिर से कॉल किया तो इस बार कस्टमर सपोर्ट मेरे से कहता है कि मैम ये तो ओपन बॉक्स डिलीवरी थी,
आपको देखना चाहिए था। अब ये तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ। वो मुझे अपने फालतू की पंचायत सुनाने लगा कि इसमें इतना टाइम लगेगा, उसमें ये होगा वो होगा। भाई मुझे उससे क्या करना। तू मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल कर ताकि मैं न्यू रेस करूँ डुप्लीकेट प्रोडक्ट के लिए। बाय द वे वो प्रोडक्ट एक्चुअली में डिफेक्टिव था, बट उसके लिए मैं डुप्लीकेट वाला रेस करना पड़ रहा था। आई डोंट नो हाउ दिस ऑल मेक सेंस। फिर इतने कमोशन के बाद वो ड्रेस फाइनली चली गई, ऑब्वियसली। But during all this, at the same time when I was ordering these dresses, I used Flipkart's another branch, Shopsy. I ordered some bed sheets from there. But मैंने काफ़ी बेड शीट्स मंगाई थी, उसमें दो मुझे नहीं समझ आई थी, लेकिन फिर भी एक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमें उसे रखना पड़ेगा। तो मैंने एक बेड शीट को तो रिटर्न के लिए डाल दिया था, और वो बेड शीट कम से कम 5 दिन तक, आई डोंट नो हाउ, कस्टमर सपोर्ट और पता नहीं क्या क्या, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आई डोंट नो हाउ, बट जो डिलीवरी पर्सन था वो मुझे किस तरह से कांटेक्ट करना चाह रहा था, वो कांटेक्ट हो ही नहीं रहा था। आई अग्री, जब उसने मुझे फर्स्ट टाइम कॉल लगाया था तो सो आई कुडंट पिक अप क्योंकि मैं कहीं और थी। इट वाज माय फॉल्ट, बट आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग आफ्टर लाइक 3 days इन कंसेक्यूटिव 3 consecutive डे वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और फाइनली जब मैं अपने ड्रेसेस रिटर्न कर रही थी, तब मेरे को उस डिलीवरी पर्सन ने बोला था कि बेडशीट भी रिटर्न करना है मैम आपको। मैंने कि ओ फाइनली लगता है ये वो वाली बेडशीट लेने आया है। बट आई वाज लाइक एक और बेडशीट मैंने रिटर्न में डाली है एक दिन पहले, हो सकता है ये वो भी मांगे। तो मैं दोनों बेडशीट उसके पास लेके गई थी। उसने फर्स्ट वाले बेडशीट को, जो दिन से पहले घर पे पड़ा हुआ था, उसको उसने स्कैन किया और वो ले गया। मैंने उससे पूछा भी डन ना, कुछ और तो नहीं ना, उसने कहा नहीं, वो चला गया। फिर उसके 1 घंटे बाद एक और डिलीवरी वाला आया, उसने मेरे से बेडशीट मांगी। तो आई थॉट हाँ जो रखी है दुबई वाले के लिए होगी, और कौन सी क्या। जब मैंने उसको दी तो उसने मेरे से बोला मैम ये तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट में, आप इसका रिटर्न डालो कैंसिल करके, ये तो वो बेडशीट है ही नहीं। मैंने कहा वो बेडशीट नहीं तो कौन सी बेडशीट है। तो उसने मुझे जो बेडशीट जा चुकी थी उसका फोटो दिखाया और बोला मैं तो ये लेने आया था। मैंने कि तुम ये लेने आया था, ये तो जा चुकी है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, तो शायद इसको लेने कोई और आएगा, अब मेरा कुछ यार रोल नहीं है। वो चला गया। फिर मैंने सोचा कि यार ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैंने कस्टमर सपोर्ट को फोन किया। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैम लगता है डिलीवरी वाला गलत बेडशीट ले गया, तो अब हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा उनका कहना था कि उनका सेलर उनसे कांटेक्ट करेगा नहीं तो वो रिफंड देगा नहीं, क्योंकि ये बेडशीट वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो मैंने बोला तो क्या ये मेरा लॉस हो गया। तो कस्टमर सपोर्ट वाला ना हाँ बोलता है ना बोलता है, बस बोलता है सॉरी मैम। मतलब भाई तू कहना क्या चाहता है, तू मुझे कुछ तो समझा। बस मुझे वो बार बार यही रिपीट कर रहा था कि सेलर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, फिर वो हमसे शायद कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट। आई वाज सो पैनिक्ड एट दैट टाइम, लाइक कि हो क्या रहा है, क्योंकि इतने सारे वो जो मैंने ड्रेसेस मंगाए थे उसका भी प्रॉब्लम चल रहा था, ऊपर से बेडशीट का और चला आया। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। मैंने फोन काट दिया उसके बाद। पूरे दिन मेरे भेजे में यही चलता रहा। आई वाज हैविंग बूमिंग ऑफ एंजाइटी अटैक्स कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब मेरे साथ फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, क्या चल रहा है। फिर मैंने शाम को दोबारा फोन किया, तो जब वो बंदा जिस दूसरे ने उठाया, कस्टमर सपोर्ट, ही सेड वो चली गई ना मैम, उसने रिकॉग्नाइज करा ना। मैंने कि हाँ रिकॉग्नाइज करा, मैं तेरे डिलीवरी पर्सन को कुछ भी उठा के दे दूंगी वो ले जाएगा क्या। तो उसने बोला हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा, आपका रिफंड आ जाएगा। और उससे बात करने के मे बी 30 मिनट्स बाद मेरे को उस बेडशीट का रिफंड आ बेडशीट का रिफंड आ गया। आई एम सॉरी, बेडशीट का रिफंड आ गया, 10 रुपए ज्यादा आया। इट्स अ हैवी मेंशन यार, 10 रुपए ज्यादा आया। आई टेल यू लेटर व्हाई। लेकिन जो रिफंड आया वो जो बेडशीट गई थी उसका नहीं आया, जो मेरे घर पे ऑलरेडी है उसका रिफंड आया। हाउ इवन इज दैट पॉसिबल, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, और अब मुझे समझना भी नहीं, मेरा दिमाग थक चुका है। अब मैं तो बोलना भी नहीं चाहती कि अगली बार क्या क्या हुआ। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये मेरा फ्लिपकार्ट के साथ फिर आगे मैंने उनके कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट क्या क्या बातें करी हैं, तो प्लीज उसके लिए वीडियो पे अच्छा रिएक्शन दीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि मैं आपको आगे क्या हुआ वो बता सकूं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग टू हियर एंड questioning too, like what is happening. So see you in the next video. Please give good response to this video. Like, share, comment, whatever you can.